हे ईश्वर, कितने तूफान आ गए इस नन्ही सी लड़की पर। इसे तनिक अवकाश मिलना चाहिए, विश्राम करने देता हूं। ज्योत्सना अब कैसी है कुछ समझ में नहीं आ रहा। सन्यासी महोदय, उनके आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। वह कुटिया के भीतर है, विश्राम कर रही है। स्वस्थ होने में उसे समय लगेगा। आज ज्योत्सना को गहरी चोट पहुंची है। उसने सुजय को सच में अपना भाई माना था। यदि आज आप लोग यहां पर नहीं पहुंचते तो पता नहीं क्या हो जाता। कामिनी ने इस बार बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा था। उसने बोधादित्य के द्वारा मुझे यज्ञ मंडप से हटाने की योजना बनाई, ताकि मेरे ना होने से उन सहायक सन्यासियों द्वारा सुजय के बारे में गलत बताकर उसे ज्योत्सना से मिलवा सके। ये यज्ञ हम संपन्न करेंगे। ठीक है, तो मैं सन्यासी जी को उनके उचित उपचार के लिए ले जाता हूँ। आप लोग यज्ञ समाप्त कीजिए। किंतु सन्यासियों से क्यों? ताकि ज्योत्सना को लगे कि भाग्य ने उसे भेजा है सुजान के पास। वास्तव में कामिनी इतने दिनों से सबका भाग्य निर्धारित कर रही थी। परंतु अब तो गदा प्राप्त हो गई है कामिनी को। क्या होगा अब तो कामिनी को रोकने का कोई भी उपाय नहीं बचा है। एक उपाय है। कैसा उपाय? पहले ज्योत्सना तनिक संभल जाए, फिर बताता हूं मैं वह उपाय। अभी चलिए, चलकर ज्योत्सना को देख लेते हैं। आइए। आइए आइए रणविजय। ये क्या? कहाँ गई ज्योत्सना? यही तो थी अभी। किंतु आपने तो कहा था ज्योत्सना यहीं पर है, किंतु वो तो यहाँ नहीं है। हाँ, मैं तो आखिरी बार उसे यही देखकर गया था। हे ईश्वर, वो पुनः किसी संकट में तो नहीं फंस गई? मुझे लगता है वो लोग यहीं कहीं छुपे हुए हैं। कहाँ भागोगी तुम ज्योत्सना? आखिरकार तुम्हें मेरा सामना तो करना ही होगा। मैं जानती थी सुजय तुम आओगे, और इसीलिए मैं भी तैयार थी तुम्हारा स्वागत करने के लिए। बिल्कुल भी नहीं सुजय, फेंक दो उसे, फेंक दो अपना अस्त्र। अधिक लालच का क्या फल हो सकता है? अब तुम्हें ये अच्छी तरह समझ आएगा लक्ष्मी। तुम मेरी पुत्री हो, इस बात को भूलकर तुम मेरी जगह प्राप्त करने चली थी। अब लो, उसका दंड तुम स्वयं ही भुगतो। ये बर्फ धीरे धीरे पिघल जाएगी, उसके साथ पिघल जाओगी तुम भी। कामिनी, क्या हुआ? आप लोग यहाँ? इतने दिनों बाद नागरानी अपने सिंहासन पर लौटी है, इसलिए देखने आया था। लौटना तो मुझे था ही भ्राता, किंतु तुम्हारी अनुपस्थिति में महल की सारी व्यवस्थाएं मैंने बिल्कुल अच्छी तरह कर रखी हैं।
सभी तुम्हारा स्वागत करने के लिए बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो। मैं भी प्रतीक्षा कर रही हूँ ये जानने के लिए कि मुझ पर आक्रमण किसने किया था। मेरी भेजी हुई आग से निश्चित रूप से वो जलकर राख हो गया होगा। वास्तव में हड़बड़ी करने के कारण मैंने मेरे कक्ष का दीपक गिरा दिया था गलती से। उसी से कालीन में आग लगी और ये सब हुआ। मेरा हाथ भी जल गया और कक्ष में कुछ सामान भी जल गया। उसी समय तारा ने आकर मुझे बचाया और कक्ष में जो भी आग लगी थी उसे बुझा दिया। बस यही। अपनी स्वयं की पुत्री की यह दशा की है कामिनी ने। पता नहीं सोमेश्वर ने सच में कुछ किया भी है या नहीं, किंतु अभी उसके बारे में कामिनी को कुछ नहीं बता सकता मैं, बिल्कुल भी नहीं। क्या सोच रहे हैं आप मंत्री महाशय? मुझे उत्तर दीजिए, महल में से ही किसी ने मुझ पर आक्रमण किया था, है ना? नहीं 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 कामिनी, महल में कहीं आग लगने पर कोई समाचार नहीं मिला है मुझे। तो मुझे लगता है बाहर का ही कोई है, कोई चोर या डाकू घुसा हो महल में। तुम इन सब की चिंता मत करो। तुम अभी चलो, महल में चलो। अच्छा कामिनी, लक्ष्मी का तुम क्या करोगी? और क्या करूंगी, ऐसी ही रहेगी, अपना दंड भुगतेगी ये। इस बर्फ के साथ ये भी धीरे धीरे पिघल कर बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। कामिनी, 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 कामिनी क्या कर रही हो कामिनी? कामिनी तुम्हारी पुत्री है कामिनी। ठीक इसी प्रकार। क्या बात है ज्योत्सना, ये सुजय यहाँ? ये हमें मारने आया था कंचन, हमारे विश्वास का फल देने आया था। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो फिर आज तुम्हारे साथ जो करना चाहिए वही होगा। नहीं नहीं, विश्वास कीजिए, मेरा कोई दोष नहीं है। कामिनी का साथ देने के अलावा कोई उपाय नहीं था मेरे पास। मुझे क्षमा कर दो, मेरा कोई दोष नहीं है। सुजय! अब कहां जाओगे सुजय सपेरे? अब क्या कामिनी हमारे हाथों से तुम्हारी रक्षा करेगी? मैं जानता हूं तुम लोग मुझे मारोगे नहीं। तुम लोग किसी की हत्या कर ही नहीं सकते। तुम लोग केवल मुझे डरा रहे हो, डराने की कोशिश कर रहे हो ना। वो लोग क्या करेंगे पता नहीं, परंतु मेरी उर्मी को जो भी हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ज्योत्सना पर कोई आंच आने का मतलब है मुझ पर आना, समझे सुजय सपेरे? तुम्हें जो कुछ भी लगता है सब भूल जाओ। अब केवल एक बात याद रखो, तुम्हारी मृत्यु अब हमारे हाथों लिखी है। मैं ज्योत्सना को जितना जानता हूँ वो ऐसा अन्याय कभी नहीं होने देगी। हाँ, कभी नहीं होने देगी। मैंने भी आपको अपना भाई समझा था, पर क्या ये बात सत्य निकली? नहीं निकली ना। तो तुम्हारी जानी हुई बात सच होगी, ये तुमने सोचा भी कैसे सुजय? ज्योत्सना, क्षमा कर दो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। पिताजी, कंचन! तुमने सही समझा सुजय, हम तुम्हारे जितना नीचे नहीं गिर सकते, किंतु हम तुम्हें छोड़ने वाले भी नहीं हैं। तुम बस यहीं पर बंदी रहोगे अब हमारे पास, ताकि तुम फिर कामिनी के पास जाकर कोई नई मुसीबत खड़ी ना कर पाओ। ज्योत्सना, देखो मुझे क्षमा कर दो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्षमा कर दो। अभी भी समय है सुजय।
स्वयं को सुधार लो। गुस्से और जलन ने तुम्हारी मति को भ्रष्ट कर दी है। कामिनी का साथ देकर तुम अपने लिए मृत्यु को बुलावा दे रहे हो। मेरी बात याद रखना। उठो, चलो। कामिनी, कामिनी कुछ तो करो कामिनी। कामिनी, बर्फ पिघल गई तो लक्ष्मी समाप्त हो जाएगी। कामिनी, कामिनी, तुमने तो कहा था कि बर्फ पिघल गई तो ये वापस नहीं आ पाएगी। ऐसी पुत्री होने से तो ना होना ही अच्छा है मंत्री महाशय। कामिनी, कामिनी, मस्तिष्क शांत करो कामिनी। ये तुम्हारी अपनी पुत्री है, तुम्हारी नाग शक्तियों की एकमात्र उत्तराधिकारी। कामिनी, 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 मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। कामिनी, कामिनी, अपनी पुत्री को क्षमा कर दो। आखिरी बार इसको क्षमा कर दो कामिनी। बहुत हो गया कामिनी, अब तुम इसे शीघ्र ही ठीक कर दो। लक्ष्मी, मंत्री महाशय। कामिनी, कामिनी, लक्ष्मी की अवस्था बहुत खराब है कामिनी। ये अभी इसी अवस्था में पड़ी रहेगी। ये बिल्कुल शक्तिहीन हो गई है। जब तक ये अपने बल पर उठकर खड़ी नहीं हो पाती, तब तक ये यहाँ पर इसी प्रकार पड़ी रहेगी। किंतु कामिनी। नहीं मंत्री महाशय, इसे समझना होगा। ये अपनी माँ के पैरों के नाखून के बराबर भी नहीं है, इसे समझना होगा। मैं अभी अच्छा ठीक है कामिनी, यही सही। अभी तो कम से कम महल में चलो। महल में सभी तुम्हारा स्वागत करने के लिए बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो। कोई है? भैया। हाँ भैया, तुम्हारा ये भैया ही तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। चिंता मत करो तुम। आओ। तारा ने ठीक ही कहा था। कामिनी की अपनी पुत्री ही उसके विरुद्ध मेरा सबसे बड़ा अस्त्र बनेगी। अब से तुम यही बंधे रहोगे। नहीं, मैं इस प्रकार पड़ा नहीं रह सकता। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। कुछ तो करना होगा। उस बहरूपीय को उचित शिक्षा मिली है, किंतु उसकी चतुराई और हमारी मूर्खता के कारण हमारी बहुत बड़ी हानि हो गई है। सन्यासी जी, आप बताइए कि अब हम इस हानि की भरपाई कैसे कर सकते हैं?
तुमने उस पर विश्वास किया था। इसमें तुम लोगों का कोई दोष नहीं है और निर्दोषों को दंड नहीं मिलता। गदा हाथों से चली गई, पर अभी भी सब समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी तुम लोगों के पास आखिरी अवसर है। अवसर? हाँ, वही चक्र। नहीं, यहां से नहीं जा सकता। इस खिड़की से भागना होगा। लक्ष्मी! मंत्री महाशय, ये अभी इसी अवस्था में पड़ी रहेगी। ये बिल्कुल शक्तिहीन हो गई है। जब तक ये अपने बल पर उठकर खड़ी नहीं हो पाती, तब तक ये यहाँ पर इसी प्रकार पड़ी रहेगी। किंतु कामिनी। नहीं मंत्री महाशय, इसे समझना होगा। ये अपनी माँ के पैरों के नाखून के बराबर भी नहीं है, इसे समझना होगा। लक्ष्मी, तुम अभी विश्राम करो। लक्ष्मी सुनो, तुम्हारा इतना साहस कैसे हुआ कि तुम मुझे स्पर्श करो? लक्ष्मी, तुम्हारे इसी व्यवहार के कारण ही तुम्हारी ये दशा है। मरने को थी किंतु कोई सहायता के लिए नहीं आया, और खड़े होते ही जिस पर क्रोध कर रही हो, उसी की सेवा के कारण खड़े होने की शक्ति आई है तुम में। और अचानक ये मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही है? अवश्य ही इसके पीछे कोई उद्देश्य होगा। तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है। अर्थात कहना क्या चाहते हैं आप? लक्ष्मी, मैं तुम्हारा भाई, तुम मेरी बहन। बचपन से मैं तुम्हें जानता हूं, पहचानता हूं। तुम्हारे षड्यंत्र के बारे में भी मुझे पता है। तुम तो चाहती थी कि कामिनी मृत अवस्था में ही उसी प्रकार आजीवन बंदी बनी रहे और वापस लौट कर ना आ सके, है ना? प्रयास किया था ना, किंतु सफल नहीं हो सकी। इसीलिए मैं क्या कहता हूं लक्ष्मी, अकेले अकेले प्रयास करना छोड़कर यदि साथ में प्रयास करें तो उचित नहीं होगा? क्या कहती हो? ये चक्र ही तो भगवान विष्णु का चौथा शक्तिशाली अस्त्र है ना सन्यासी जी? आप ठीक कह रहे हैं रणविजय। उनकी 4 शक्तियों में से यही उनका सबसे शक्तिशाली अस्त्र है।
यह 3 शक्तियां कामिनी के हाथों में है, लेकिन महाचक्र अभी भी कामिनी के हाथों में नहीं गया है। ये लोग कामिनी के बारे में बात कर रहे हैं ना? क्या कह रहे हैं? यह चक्र अकेला ही उन तीनों शक्तियों से युद्ध करने की क्षमता रखता है। यह चक्र है परम शक्तिशाली। अर्थात जो भी कहना चाह रहे हैं वो स्पष्ट रूप से कहिए। स्पष्ट बात यह है कि इस समय इस कक्ष में उपस्थित हम तीनों ही लोग चाहते हैं कि कामिनी का विनाश हो। तभी हम तीनों ही यदि आपस में हाथ मिला लें तो फिर सहज नहीं हो जाएगा लक्ष्मी? माँ की शक्तियों को हथियाने के लिए चलो मैं तो चाह सकती हूँ कि माँ समाप्त हो जाए, किंतु तुम लोगों के साथ माँ की क्या शत्रुता है? हमारे पास यथोचित कारण, यथोचित उद्देश्य है। अब सोच कर बताओ लक्ष्मी, कामिनी को हटाने में हमारा साथ दोगी ना? भली प्रकार सोच लो लक्ष्मी। तुम्हारी अपनी माँ ने आज तुम्हें मारना चाहा पर मार नहीं पाई। आज नहीं मार पाई, इसका अर्थ ये नहीं कि कल भी नहीं मार पाएगी, ऐसा तो कुछ। लक्ष्मी, वो वैसे एकदम ठीक बात कह रहा है। मैं तैयार हूँ। वाह, इसे कहते हैं बुद्धिमती लड़की। लक्ष्मी के साथ हाथ मिलाने का निर्णय ठीक तो रहेगा ना? जो भी हो, है तो नागिन ही। अब क्या कर दे ये समझने की किसी में सामर्थ्य नहीं है। क्या चल रहा है यहाँ पर? हे भगवान, पिताजी ने हमारी सारी बातें सुन ली हैं क्या? महाचक्र, इस महाचक्र को प्राप्त करने से ही उस कामिनी को हराना संभव हो पाएगा। अब इस महाचक्र को प्राप्त करना ही तुम लोगों का प्राथमिक कार्य है, और वो किस प्रकार से होगा ये मैं तुम लोगों को बताऊंगा। वाह 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 वाह, चमत्कार! इस बारे में तो कामिनी को बताना ही होगा। कौन है वहां? कौन? यहां तो कोई भी नहीं है।
अंदर कोई भी नहीं है। सुजय भाग गया है। इसका मतलब सुजय ने छुप छुप कर चक्र के बारे में हमारी सारी बातें सुन ली। पिताजी, आप इस समय यहाँ ये पर? काम तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया सोमेश्वर। यदि कामिनी को ये पता चल गया कि तुम तीनों ने मिलकर ये काम किया है तो फिर तुम तीनों की क्या दशा होगी, सोच कर देखा है क्या? हे भगवान, हम लोगों का कार्य तो आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो गया। पिताजी, मैं तो असल में... तुम तो मुझसे कोई बात ही मत करना, एकदम नहीं। यहाँ पर जो भी समस्या उत्पन्न हुई है वो सब कुछ हुआ है केवल तुम्हारी वजह से। हाँ, केवल तुम्हारी वजह से। मैंने कहा था तुमसे वहां जाकर रहने के लिए। कामिनी लक्ष्मी को नाग राज्य में लेकर गई थी दंड देने के लिए। तुम लोगों ने उसे वहां से यहां ला करके बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया है। बच गई तारा। महामंत्री जी ने कुछ सुना नहीं। और सोमेश्वर, पिताजी, लक्ष्मी मेरी बहन है। बड़ा भाई होने के नाते मैं अपनी बहन को यूं अकेला छोड़कर नहीं रख सकता था। नहीं हुआ ये मुझसे, तो ले आया मैं। बाप रे, भैया भी छल चतुराई दिखाने में कुछ कम नहीं है। ठीक है, जो भी है, मैं तुम लोगों को यहां यह बताने के लिए आया था कि कामिनी के जन्मदिन के अनुष्ठान का आयोजन अब तुम लोगों को आरंभ कर देना चाहिए। और हां लक्ष्मी, इस अनुष्ठान में तुम कामिनी के सामने जितना कम उपस्थित होगी तुम्हारे हित में उतना ही अच्छा होगा। मेरी बात को स्मरण रखना। चलो सोमेश्वर। आप चलिए पिताजी, हम लोग भी आते हैं। कामिनी का जन्मदिन, यही है हमारा अवसर। एक बार कामिनी ने प्राण खो ही दिए हैं और शेष बचे हैं 2। शेष 2 हम लोग उस कामिनी से छीन लेंगे। कामिनी के जन्मदिन पर हम लोग उसे उपहार में देंगे मृत्यु। सुजय को चक्र के बारे में सब पता चल गया है, तो फिर अवश्य वो जाकर कामिनी को सब कुछ बता देगा। आओ सुजय। आपको किस प्रकार पता चल गया? मैं तो बस चुपचाप आया। नई शक्तियाँ प्राप्त करने के बाद से ही मैं अब बहुत कुछ समझ सकती हूँ, जान सकती हूँ, किंतु वो अभी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम कंचन और ज्योत्सना को मारने में सफल हुए। नहीं हो सका। क्यों? मेरे दिए हुए कार्य में असफल होने वाले को मैं क्षमा नहीं करती हूँ सुजय, उसे मैं समाप्त कर देती हूँ। देखिए, आप यदि मुझे चोट पहुंचाएंगी तो महाचक्र के रहस्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। महाचक्र? क्या है महाचक्र का रहस्य? बताऊंगा, अवश्य ही बताऊंगा। थोड़ा समय दीजिए,
अवश्य ही बताऊंगा। यह तीनों शक्तियां कामिनी के हाथों में चली गई है, किंतु महाचक्र अभी भी कामिनी के पास नहीं है। यह चक्र अकेला ही उन तीनों शक्तियों से युद्ध करने की क्षमता रखता है। यह चक्र है परम शक्तिशाली। कामिनी को पता चलता है तो चले कंचन, मैं अब उससे और नहीं डरती। उसने मुझे पहले भी रोकने का प्रयास किए हैं और अभी भी कर रही है, किंतु वो किसी भी कार्य में सफल नहीं हुई है। आप हमें बताइए सन्यासी जी, हम लोगों को कहाँ जाने पर वो महाचक्र प्राप्त कर सकते हैं? इस चक्र का पता एकमात्र दे सकता है विष्णु का एक और रूप, कूर्म। कूर्म कछुआ। कछुआ? हाँ, कछुआ। किंतु वो किस प्रकार? तुम लोगों को एक द्वीप पर जाकर सोने के कछुए को ढूंढना होगा। वो कछुआ ही बता पाएगा कि कहां पर है वो चक्र। महाचक्र कहाँ पर है, उस रहस्य को जानकर क्यों नहीं आए तुम? मैं पता कर लूंगा। आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मुझ पर थोड़ा सा भरोसा कीजिए। मैं जब गदा अर्जित करके ले आया हूँ तो फिर ये महाचक्र भी उनसे छीन कर ले आऊंगा। मेरी बात स्मरण रहे सुजय, इस कार्य में यदि तुम इस बार असफल हुए तो फिर मैं तुम्हें दूसरा कोई भी अवसर नहीं दूंगी। मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ कि मैं तुम्हारे अस्तित्व को सदा के लिए मिटा दूंगी। उस सोने के कछुओं को हम लोग अवश्य ही ढूंढ निकालेंगे, अवश्य ही करेंगे। भले ही गदा हमारे हाथों से छूट गया हो, किंतु चक्र को हमें प्राप्त करना ही होगा। मंत्री महाशय, इससे क्या होगा? मुझे छोड़ दीजिए। मैंने तो कहा ना कि मैं उन लोगों से पता करके आऊंगा कि कहां पर है महाचक्र। फिर मैं उन लोगों को समाप्त कर दूंगा। आप मुझे छोड़ दीजिए। किंतु सन्यासी महाराज, कहाँ पर जाने से हम उस सोने के कछुए से भेंट कर पाएंगे और कहाँ मिलेगा वो हमें? यहां से सीधा चले जाओ सुगंधा नदी के समीप, और सुगंधा नदी के ऊपर ही बसा है सुगंधा द्वीप, और उस द्वीप पर तुम्हें पता चलेगा सोने के उस कछुए का। ठीक है। किंतु सोने के कछुए का पता चलते ही तुम्हें महाचक्र का पता चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो फिर? उस सोने के कछुए की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके पश्चात ही वो सोने का कछुआ बात कर पाएगा, और तभी पता चल सकेगा कि कहां पर है वो महाचक्र। अच्छा, तो फिर हम लोग सुगंधा नदी तक पहुंचने के उद्देश्य को आरंभ करें। तुम दोनों को इस यात्रा के समय एक बात का अत्यंत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कामिनी तुम दोनों को समाप्त कर देने के अत्यधिक प्रयास करेगी। उसकी शक्ति अत्यधिक बढ़ चुकी है। यात्रा के समय तुम लोग सावधानी से रहना, ठीक है? महाचक्र का रहस्य मैं किसी और के मुख से नहीं, केवल और केवल ज्योत्सना और कंचन के मुख से सुनना चाहती हूँ। तभी तुम्हें मैं ये शक्ति देती हूँ। कंचन और ज्योत्सना को तुम जहाँ पर भी देख पाओगे, इस शक्ति का तुम अपनी इच्छा अनुसार उन पर प्रयोग कर पाओगे, और साथ ही इस गोले के भीतर तुम उन्हें बंदी बनाकर ले आओगे। उसके पश्चात मैं स्वयं ही उनके मुख से जान लूंगी कि वो क्या करने की तैयारी कर रहे हैं। किंतु वो लोग क्या अपने मुख से बताएंगे उस महाचक्र के विषय में? तुम इस कार्य को मेरे आदेश अनुसार ही करोगे। मुझसे प्रश्न करना तुम्हारा कार्य नहीं है। एक बार वो लोग मेरे पास आ जाए, उसके बाद स्वेच्छा से ना बताने पर मेरी शक्ति के द्वारा किस प्रकार उनके मुख से सारी बातें निकलवानी है, वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और समय नष्ट करने का लाभ नहीं है कंचन, चलिए अब।
विजयी भव। आशीर्वाद देता हूं कि जिस उद्देश्य से तुम जा रहे हो उसमें तुम दोनों को सफलता प्राप्त हो और जिसे अर्जित करने जा रहे हो उसकी रक्षा करने की शक्ति प्राप्त हो। इन पुष्पों को कहाँ पर सुसज्जित करना? रानी माँ, मैं आ गई। अच्छा किया, तुम जाओ। अच्छा हुआ तुम आ गई। अब मैं क्या अकेले ये सब कुछ संभाल पाऊंगी? बताओ, अब तुम दायित्व लेकर राजसभा को सुंदरता से सजा दो, बहुत ही सुंदर से सजाना। तुम जानती हो, कामिनी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सोचा है। तभी मैं चाहती कि उसके जन्मदिन में सब कुछ अच्छी तरह से पालन करे, जिसे वो सारे जीवन याद रखे। आप चिंता मत कीजिए रानी माँ, मैं सब संभालूंगी। मैं पूरे प्राणों से प्रयास करूंगी जिससे कि उनका ये जन्मदिन बहुत ही यादगार हो। मैं जानती। अरे लो, रुको, मैं पुष्पों की थाली लेकर आती हूँ। कहाँ रख दी, देख कर आती हूँ। तुम रुको, कोई है यहाँ पर? पुष्पों की थाली लेकर आओ। कामिनी के इस बार के जन्मदिन को स्मरणीय बनाने में हम लोग कोई त्रुटि नहीं रखेंगे। तारा। जी रानी माँ। ये लो, पकड़ो। सच में कामिनी वास्तव में सौभाग्यवती है, तभी तो तुम्हारी तरह एक इतनी प्यारी सी पुत्रवधू मिली है उसे। मेरी भी यदि तुम्हारी ही तरह एक प्यारी सी पुत्रवधू होती तो इस साम्राज्य के भावी राजा तुम हो। तुम क्या इस राज्य को इतनी बड़ी क्षति पहुंचाना चाहोगे? मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। देखो देखो, कुछ भूल हुई है। ज्योत्सना ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इतनी बड़ी नागिन का विष क्यों ना हो, मैं कंचन को विष से मुक्त करूंगी। मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बाहर लेकर आऊंगी। मैं जानती हूँ रानी माँ, आप मुझ पर विश्वास नहीं करती हैं, लेकिन दया करके ये तावीज आप और महाराज धारण कर लीजिए। ये मेरी विनती है। रानी माँ, मैं हूँ ना, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप जाकर विश्राम कर लीजिए। विश्राम? अभी विश्राम करने का समय कहाँ है मुझे? अभी तो कितने सारे काम पड़े हैं। तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर सब संभालो, मैं बाकी के कार्य देखती हूँ, ठीक है? यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इतने अच्छे नहीं लगेंगे। तो फिर इस और यहाँ पर तो जगह ही नहीं है। यहाँ पर अच्छे लगेंगे पुष्प, या फिर उस तरफ, कदाचित उस तरफ। राज्यसभा सजाने के लिए बुद्धि चाहिए, कौशल चाहिए, सोच विचार करना होता है। केवल खड़े रहकर बस मन में बड़बड़ करने से कुछ नहीं होता। सही कहा। ये लीजिए, आप तो बुद्धि से, कौशल से लगभग सारे कार्य कर देते हैं, तो फिर ये भी कर दीजिए, ठीक है? हाँ हाँ, इसमें तो कुछ भी मिथ्या नहीं है, करता तो हूँ। उचित है तो कर दीजिए। हाँ, तो तुम देखना, मैं तुम्हारा काम तुमसे कहीं अधिक अच्छी तरह से करके दिखा दूंगा। वाह, मैं इतने दिनों तक महल में नहीं थी। महल में बहुत कुछ बदल गया है, देख रही हूँ। पुराने शत्रुओं के मध्य मित्रता हो गई है। ज्योत्सना, हम लोग पुनः यहाँ पर क्यों आए हैं? सुगंधा नदी की दिशा यदि हम लोग स्वयं न ढूंढकर दिशारी उल्लू की सहायता से ढूंढे तो फिर हमें सुविधा होगी। कंचन, दिशारी उल्लू, ओ दिशारी उल्लू, हम लोगों से एक बार मिल लीजिए। मैं हूँ ज्योत्सना, एक बार बाहर आ जाइए। दिन के उजाले में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, तभी मैं बाहर नहीं आ सकता। किंतु हम लोगों को आपकी बहुत आवश्यकता है दिशारी उल्लू, एक बार बाहर आ जाइए। मैं बाहर आ सकता हूँ, किंतु एक शर्त है। क्या शर्त है, बोलो। वो शर्त मैं बताऊंगा नहीं,
तुम लोगों ने पिछली बार मेरी शर्त पूरी नहीं की थी। कहा था ना कि मुझे नाग फंसा कर ला कर दोगे तो मैं सहायता करूँगा, और तुम लोग ने मुझे नाग ला कर दिया नहीं। आपको जो चाहिए ला कर देंगे हम। ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, सांप मेरा शत्रु है, जानते ही हो। एक सांप मुझे पकड़ के ला कर दो तो मैं उसे नोच नोच के मारूंगा। अच्छा बाबा, अच्छा, मैं वचन देती हूँ, तुम जैसा कहोगे हम लोग वैसा ही करेंगे, किंतु अब तो बाहर आ जाओ। तो फिर सुनो, मुझे यदि इसी क्षण नाग की आहुति दे सकती हो तो ही फिर मैं तुम लोगों के बातों का उत्तर दूंगा। मैंने पहले भी कहा था और फिर से कहती हूँ, मैं नागवंश से हूँ, तभी तुम्हें चढ़ाने के लिए मैं अपने रक्त की आहुति दे सकती हूँ। ज्योत्सना, तुम फिर से? हमारे पास कोई और उपाय नहीं है कंचन। दिशारी उल्लू से मैंने पहले भी कहा था, मैं किसी भी नाग को क्षति नहीं पहुंचाऊंगी, किंतु फिर भी उसे नाग रक्त चाहिए। दिशारी को यदि नाग रक्त चाहिए तो मिलेगा, किंतु मुझे सुगंधा नदी का पता चाहिए कंचन। अरे अरे, क्या कर रही हो? तुम्हारे जैसी अच्छी मनुष्य को कारण हानि पहुंचाकर मैं स्वयं को पाप नहीं लगाना चाहता। नहीं चाहिए रक्त। उफ, बोलो क्या जानना चाहती हो तुम? थोड़ा शीघ्र पूछ लो। दिन के उजाले में मुझे अत्यंत ही पीड़ा होती है। सुगंधा नदी के पास हम कैसे पहुंच पाएंगे? उस पथ का रास्ता बताओ हमें। तारा, पुष्प की थाल लेकर यहाँ आओ। ऐसा कुछ है क्या जो मुझे पता होना चाहिए? सोमेश्वर, तारा ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर जानते हो? कुछ भी नहीं बदला है। आपकी अनुपस्थिति में कुछ भी नहीं बदला है। तारा मालिनी ही है। मैं भी बिल्कुल पहले की तरह ही हूँ। सब कुछ ही बिल्कुल वैसा ही है पहले की तरह। बस पहले मैं तुम्हें केवल नापसंद करता था और अब घृणा करता हूँ कामिनी। और तुम्हें समाप्त करने के बाद ही अब मैं शांत होऊंगा। चुप करके क्यों खड़े हो तुम? कामिनी, रानी माँ, तुम्हें किंतु इस समय यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। तुम आज की अनुष्ठान की मुख्य अतिथि हो, तभी तुम्हें विश्राम करने की आवश्यकता है। तुम अपने कक्ष में जाओ और विश्राम करो। तारा सब कुछ संभालेगी। तारा, तुम ये क्या? तारा, ये सारे पुष्प किस प्रकार नष्ट हो गए? हाँ सत्य में। तारा, ये पुष्प इस प्रकार नष्ट कैसे हो गए? रानी माँ कुछ पूछ रही है, उत्तर दो। जी वो रानी माँ, ये पुष्प पहले से ही नष्ट हो गए थे। मैं दूसरे लेकर आती हूँ। तारा, इन पुष्पों को मुझे दोगी? मैं बदल कर लेकर आती हूँ। मेरी अनुपस्थिति में कितना कुछ बिगड़ गया है राजमहल में, कितना कुछ बदल गया है, कितना कुछ सुधारना होगा मुझे। लाओ, इन पुष्पों को मैं बदल कर लाती हूँ। कामिनी, मैंने तुमसे कहा ना, तुम इसी क्षण अपने कक्ष में जाकर विश्राम करोगी। ये समस्त कार्य तारा संभालेगी। वो बहुत ही बुद्धिमती है, वो सब कुछ संभालेगी। तारा, लो, जाकर नए पुष्प ले आओ। तुम मेरे साथ चलो। चलो, विश्राम करोगी। मैं अभी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। सहन नहीं कर पा रहा मैं इस कामिनी को। मैं सहन नहीं कर पा रहा, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, धैर्य रखिए। कामिनी ने मेरे पिताजी को भी समाप्त किया था, किंतु मैंने धीरज रखा है। जब बार बार आंखों के सामने मैं उसे देखती हूँ, क्रोध और दुख में मेरा मन बेचैन हो उठता है।
हम लोगों को सटीक समय पर सटीक तरह से आगे बढ़ना होगा। आपने देखा ना, मेरी एक भूल से क्या क्या होता जा रहा है। कौन हो तुम? अपना मुख मुझे दिखाओ। मैं कह रही हूं अपना मुख दिखाओ। मैं कह रही हूं ना कि अनजाने में ही सही, पर मैंने ही तो मारा था। चुप। तारा, मैं चाहता हूं कि इस बात को तुम दोबारा फिर कभी अपने मुख पर नहीं लाओगी। चलो अंदर चलो, हम लोग चलकर कामिनी के जन्मदिन की तैयारी देखते हैं। जन्मदिन की तैयारी, उसे मारने की तैयारी, सदा सदा के लिए। चलो। मैंने जब कह दिया कि तुम कहीं नहीं जाओगी, विश्राम करोगी। रानी माँ, अब क्या हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तव में अभी मुझे याद आया कि सोमेश्वर से मुझे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। आप जाइए ना, मैं अभी आती हूँ। अच्छा ठीक है। इसका अर्थ है कि मैंने ठीक ही समझा था। इनके मध्य अवश्य ही प्रेम पनपा है, किंतु सोमेश्वर तो तारा को सहन में नहीं कर पाता था। अचानक तारा के साथ इतना प्रेम, पर ये कैसे हुआ? मुझसे कुछ तो छुपा रहे हैं ये लोग। इन लोगों को लेकर मेरा मन इतना बुरा संकेत क्यों दे रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुगंध नदी तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक पथ सीधा, कोई संकट नहीं, कोई बाधा नहीं, सरल सीधा पथ। किंतु उस पथ पर जाते हुए नदी किनारे पहुंचने में लगते हैं 7 दिन 7 रात। और एक पथ है, उस पथ पर जाने से समय लगता है 1 रात भर का, किंतु वो पथ बड़ा भयानक है। इतने सारे शत्रु मिलेंगे उस पथ पर, इतने सारे संकट होंगे जिसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकती हो। समय तो हमारे हाथ में वैसे अधिक नहीं है। हम दोनों को इस संकट भरे पथ से जाना होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ से बिल्कुल सीधा जाकर वहाँ जाकर रुकना। 2 रास्ते निकलेंगे। अच्छा। और जाने के समय इस अशोक वृक्ष के नीचे से 2 कंकड़ बीन लेना। उस 2 मुख्य पथ के 2 ही दिशाओं में इन दोनों ही कंकड़ों को फेंक देना। जिस पथ पर कंकड़ लुढ़क जाएगा वो होगा 7 दिन का पथ। जिस पथ पर कंकड़ जलकर राख हो जाएगा वही होगा 1 रात का पथ। जाओ अब यहाँ से। और एक बात सुन लो जोशना, तुम या तुम्हारे किसी मित्र ने अब मुझे आवाज लगाई तो फिर इसका फल अच्छा नहीं होगा। दिशारी बेचारे ये अंतिम बार तुम लोग को दिशा दिखाई है। इसके बाद किसी भी मूल्य पर मेरे पास लौटकर मत आना, समझ गए? सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा, वचन दो। ठीक है, हमने तुम्हें वचन दिया है। अब तुम्हारे पास कभी सहायता मांगने नहीं आएंगे और आपको कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। फिर ठीक है, अब जाओ तुम लोग यहाँ से। दिशारी उल्लू को अवश्य ही ज्ञात होगा कि ज्योत्सना और कंचन कहाँ गए हैं, और ज्योत्सना का नाम लेकर ही मैं अभी उससे सहायता मांगूंगा। दिशारी उल्लू, ओ दिशारी उल्लू, मैं हूँ सुजय सपेरा, ज्योत्सना का भाई। दिशारी उल्लू, ओ दिशारी उल्लू, एक बात जाननी थी, क्या आप बाहर आएंगे? दिशारी उल्लू। परेशान कर रख दिया है, परेशान कर रख दिया इन लोगों ने मुझे। जोशना का नाम फिर से लिया तो गिरा कर मारूंगा मैं तुझे। कुछ भी नहीं बताऊंगा तुम्हें, किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगा। जा
जा, दूर हट। मैंने क्या अपराध किया है? पहले जोशना ने तंग किया, अब आया उसका भाई। जा जा, अब कभी भी यहाँ मत आना। जा, भाग। ओह, इसका अर्थ है कि ज्योत्सना दिशारी उल्लू के पास आई थी और यहाँ पर आकर उन्हें कोई ना कोई तो लाभ हुआ होगा। वाह, यही तो चाहिए था। इसका मतलब दिशारी उल्लू के पास आकर मुझे सटीक दिशा ही मिल गई। ये भैया तो तारा को लाते लाते स्वयं ही कहीं पर चले गए। इतना समय नष्ट करने के लिए नहीं है। प्यारी माँ के जन्मदिन पर माँ को क्या उपहार दूंगी, वो भी तो तय करना शेष है। किंतु भैया कहाँ चले गए, अभी तक क्यों नहीं आए? लो, आप जाकर कहीं, इनके आने का समय हुआ है। माँ, आप इस महल में मेरे अनुपस्थिति में क्या क्या घटित हो रहा है लक्ष्मी, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरे आदेश की अवहेलना करके तारा और सोमेश्वर तुम्हें नागराज्य से इस महल में वापस लेकर आए हैं। संदेह करके मैंने कोई भूल नहीं की। इतना बड़ा दुस्साहस कि वो मेरे आदेश का पालन न करें। माँ, आप मेरी बात सुन लीजिए बस। मैं सब जानती हूँ लक्ष्मी। मेरी मृत्यु के अवसर का लाभ तुम किस किस प्रकार से उठाना चाह रही थी, मैं सब जानती हूँ। माँ, मेरे ऊपर बस एक बार विश्वास कर लीजिए। तुम पर विश्वास? कभी भी नहीं, कभी भी तुम पर विश्वास नहीं करूंगी। तुम्हारे ऊपर विश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता। कभी नहीं करूंगी मैं। माँ, मुझे बस एक बार और क्षमा कर दीजिए। मैं अब दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी माँ। आप बस एक बार विश्वास कर लीजिए। मैं अब ऐसा नहीं करूंगी माँ। माँ, माँ, मुझे छोड़ दीजिए। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? लक्ष्मी, ये क्या किया आपने? ये तो बस आरंभ है, उसके बाद तुम्हारी बारी। मैं जानती हूँ इस महल में बहुत से लोग मेरे विरुद्ध हो गए हैं। पहले लक्ष्मी, उसके बाद तुम लोग मेरे आदेश की अवहेलना करके नागराज्य से लक्ष्मी को महल में लेकर आए। इसका दंड तो तुम लोगों को भुगतना ही होगा। मैं तुम लोगों को ऐसा दंड दूंगी कि तुम लोग संपूर्ण जीवन ये स्मरण रखोगे कि कामिनी के विरुद्ध जाने का परिणाम क्या होता है। हम लोगों के कुछ करने से पूर्व ही क्या कामिनी हम लोगों का अंत कर देगी?
आने के समय इस अशोक वृक्ष के नीचे से 2 कंकड़ बीन लेना। उस 2 मुख के पथ के 2 ही दिशाओं में इन दोनों ही कंकड़ों को फेंक देना। जिस पथ पर कंकड़ लुढ़क जाएगा वो होगा 7 दिन का पथ। जिस पथ पर कंकड़ जलकर राख हो जाएगा वही होगा 1 रात का पथ। इसका अर्थ है कि इस पथ पर जाने से हम लोग सुगंधा नदी तक पहुंच पाएंगे। चलो ज्योत्सना, अब चाहे कितने भी संकट क्यों ना आ जाए, हम लोग एक साथ इस पथ से बाहर निकलेंगे। और सोने के कछुए से हम जानेंगे कि कहाँ पर है वो महाचक्र। सोने का कछुआ? ये तो कुछ नया सुन रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत भी कम नहीं है। निर्लज की भांति हमारे पीछे आ गए तुम। रुको, अधिक बात करके समय को नष्ट मत करो। मैं तुम लोगों को कामनी के पास ले जाने के लिए आया हूँ, अब उसे ही जाकर बताना। चलो। तुम हम लोगों को ले जाओगे? हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो फिर प्रयास करके देख लो कि कर पाते हो या नहीं। मैं ना भी कर पाऊं ये तो कर ही लेगा। ये क्या वस्तु है? देखते हैं। ज्योत्सना, सुजय के हाथ में कुछ है तो उससे अच्छा होगा ऐसे मुझे प्रतीत नहीं होता। बिल्कुल, एकदम ठीक कहा तुमने। ये क्या वस्तु है मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ, यदि तुम लोग मुझे ये बताओ कि सोने के कछुए का क्या मामला है। तुम लोग तो महाचक्र की खोज में निकले हो। सुजय, तुम्हारा साहस देखकर तो मैं आश्चर्यचकित हूँ। तुम हमारे सामने खड़े होकर हमसे प्रश्न कर रहे हो, इतना साहस तुम्हें मिलता कहाँ से है? सुनो भाई, मैं मेरी नकली बहन से बात कर रहा हूँ, तुम हमारे बीच में कुछ मत बोलो। बोलो बोलो, तुम्हारे नकली भैया से बोलो, तुम्हारे मन के भीतर क्या चल रहा है, बोलो बोलो बोलो। भाई बहन के संबंध को इस प्रकार से नष्ट मत करो सुजय, और तुम इस तरह का पाप बिल्कुल मत करो। तुम मेरे भाई नहीं हो और कभी हो भी नहीं सकते, और तभी तुम्हारे ऊपर मैं कोई दया नहीं करूंगी, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। हमारा रास्ता रोकने का परिणाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा सुजय, और तुम हमसे बचकर कहीं भाग पाओगे ऐसा मत सोचना। भागने का? ऐसा तो नहीं सोचा, बिल्कुल नहीं सोचा। मैं तो पकड़ने के लिए आया हूँ तुम लोगों को। तुम लोग जब मुझे बता ही नहीं रहे हो तो फिर सीधा कामनी के पास चलकर ही अपना मुंह खोलना। चलो। कंचन, तुम्हारी तो ये क्या? आपके हाथ से तो बहुत रक्त बह रहा है। अरे वाह, इस समय दोनों ही एक दूसरे के समीप हैं। इस समय सही से गोला फेंकने से दोनों एक साथ ही बंदी हो जाएंगे। कंचन! निकालो मुझे! ये क्या किया तुमने? मुक्त करो! मुक्त करो मुझे! चलो, अंततः सुजय से हमारा पीछा छूट ही गया। हाँ ज्योत्सना, वो अपने ही जाल में स्वयं ही फंस गया। ज्योत्सना, अब चलो, हम लोगों को इस पथ से आगे बढ़ना होगा। इस पथ पर बहुत संकट आएंगे, परंतु हम लोग हार नहीं मानेंगे। इस पथ को हमें चाहे जैसे भी हो पार करना ही है। हाँ कंचन, मैं ध्यान दे रही हूँ। मेरी अनुपस्थिति में इस महल में बहुत कुछ बदल गया है। मेरी अपनी पुत्री लक्ष्मी मेरे विरुद्ध हो गई, और तारा मालिनी का तो साहस दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। और सोमेश्वर,
सोमेश्वर तो लगातार ही जैसे मुझसे कोई बात छुपा रहा है। करना क्या चाहते हो तुम लोग? मैं कुछ दिन महल में नहीं थी तो तुम लोगों ने सोचा कि तुम्हारे जो मन में आया कर सकते हो। तुम लोग भूल गए कि कामिनी कौन है। मैं तुम लोगों को याद दिलाऊंगी। मैं तुम लोगों को याद दिलाऊंगी कि भय किसे कहते हैं और कामिनी के विरुद्ध जाने का क्या परिणाम होता है। ये सब क्या कर रही हैं आप? माँ, आप हम लोगों को मार देंगी? तुम्हारी माँ और क्या क्या कर सकती है उस बारे में तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है लक्ष्मी। क्षमा कर दीजिए, बस एक और बार के लिए हम सभी को क्षमा कर दीजिए। एकदम चुप। साहस कैसे मिल जाता है तुम्हें? तुम एक साधारण सी मालिनी होकर मेरे साथ इस प्रकार से बात करती हो, ये दुस्साहस। बहुत हो गया। फिर भी पता है क्या समस्या है? एक तुम लोग 3 हो और मेरे पास छुरी है बस एक। अब तुम तीनों में से किसी एक को चुनकर निकाल लेना तो बहुत अन्याय होगा ना। मैं तो माँ हूँ, मैं भला कैसे कर सकती हूँ कि तुम तीनों में से किसी एक को चुन लूं मैं? तो फिर अब मैं क्या करूं? तो फिर एक काम करती हूँ, मैं इस छुरी से कहती हूँ कि तुम तीनों में से किसी को चुन ले। आज देखती हूँ तुम तीनों में से किसका भाग्य आज सबसे बुरा है।